हर हर महादेव दोस्तों, श्री पंखुड़ी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्वनाथ जी की कृपा से आप और आपके परिवार वाले खुश रहें, मस्त रहें। मैं आपको जीवित पुत्र का व्रत के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह 14 सितंबर रविवार को पड़ेगी। इस स्रोत बताते हैं कि व्रत की अष्टमी 14 सितंबर सुबह 5:04 से शुरू होकर सितंबर पूर्वाह्न 3:06 तक रहेगी। नहाए खाएं प्रारंभिक दिन। व्रत से एक दिन पहले यानी 13 सितंबर नहाए खाए की परंपरा होती है। व्रत का मुख्य दिन निर्जला उपवास 14 सितंबर को पूरे 24 घंटे निर्जला व्रत रखा जाता है। बिना पानी और बिना भोजन के पारण व्रत तोड़ना। 15 सितंबर को सुबह उपयुक्त मुहूर्त में पारण होता है। कई स्रोत के अनुसार इस दिन को पारण का समय सुबह 6:10 बजे को लेकर 8:32 तक उपयुक्त माना जाता है। अन्य विवरण में भी सुबह 6:06 की पुष्टि मिलती है। शुभ मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, स्नान आदि बहुत पवित्र माना जाने वाला समय जो सुबह 4:30 बजे से 5:19 तक है। इस समय स्नान कर पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। अष्टमी तिथि का समय शुरू 14 सितंबर सुबह 5:04 तक, समाप्ति 15 सितंबर सुबह 3:06। पारण का शुभ समय 15 सितंबर सुबह 6:10 से लेके 8:32 तक के बीच की जाए तो उन्नत फल मिलता है। अन्य मुहूर्त जैसे विजय मुहूर्त, संध्या काल, कुछ स्रोत अतिरिक्त मुहूर्त भी बताते हैं। विजय मुहूर्त 2:20 PM से लेकर 3:09। संध्या काल 6:27 से लेकर 6:51 तक। हालांकि पारण सुबह ही करना उपयुक्त माना जाता है। पूजा विधि व परंपरा। पहला, नहाए खाएं। इस दिन स्नान के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें, जिससे विशेष रूप से पितरों और पक्षियों को अर्पण करना शामिल हो सकता है। व्रत दिवसी निर्जला उपवास। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर में गोबर और मिट्टी से छोटा तालाब बनाएं। उसमें कुशा और भगवान जीवित वाहन की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही मिट्टी से चील और सियारिन जैसी प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धूप, दीप, फूल, रोड़ी, मिष्ठान आदि अर्पित करें। पूजा कथा का पाठन श्रवण करें। पारण शुभ मुहूर्त में पारण करें। सुबह 6 से 8 बजे के बीच उचित समय माना जाता है। पारण की विधि में प्रसाद, भोजन, दान शामिल करें, जैसे गरीब ब्राह्मणों को अन्नदान और वस्त्रदान। धार्मिक महत्व और कथा। महत्व। यह व्रत माताएं अपनी संतान के दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और कल्याण की कामना रखती हैं। इसे सबसे कठिन व्रतों में गिना जाता है क्योंकि इसमें पूरी तरह से निर्जला उपवास होता है। कथा। राजा जीवितवाहन ने एक नागिन के पुत्र को बचाने के लिए स्वयं को गरुड़ का भोजन बनकर अर्पित किया। गरुड़ उनकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हुआ और बच्चों को जीवन दान
देने के साथ उन्हें वैकुंठ जाने का वरदान भी मिला। इसी कृत के सम्मान में यह व्रत प्रारंभ हुआ। 3 दिनों का चक्र। पहला नहाए खाए, दूसरा निर्जला व्रत और पूजा, तीसरा पारण और व्रत का समापन। यह परंपरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मनाई जाती है। नहाए खाए 13 सितंबर, व्रत निर्जला 14 सितंबर। सुबह 5:04 से शुरू होकर अगले दिन 15 तारीख को 3:06 तक सुबह में है। ब्रह्म मुहूर्त 14 सितंबर सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे तक नहाने का है। पारण 15 सितंबर सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक है। मैं आपको एक छोटी सी राजा जीवतवाहन की कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले विदर्भ देश में एक प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम था शालिवाहन। उसके पुत्र का नाम जीवतवाहन। जीवतवाहन बचपन से ही दयालु, धर्मनिष्ठ और त्यागी स्वभाव के थे। पिता के निधन के बाद उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाया और हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। नागवंश पर संकट। उस दिन एक परंपरा थी कि गरुड़ रोज एक नागवंशी युवक को अपना भोजन बनाता था। नागवंशी बहुत ही दुखी थे क्योंकि हर साल उनके घर का कोई न कोई युवक उस बलिदान के लिए भेजा जाता था। एक दिन जीवतवाहन ने देखा कि एक वृद्ध नागिनी अपने पुत्र के साथ रो रही। पूछने पर बताया कि आज उसके बेटा गरुड़ के भेंट चढ़ाया जाएगा। जीवतवाहन का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा, निर्दोष युवक को मारने देना अन्याय है। मैं स्वयं उसके स्थान पर गरुड़ के पास जाऊंगा। उन्होंने उस युवक को घर भेज दिया और स्वयं कफन पहनकर शिला पर लेट गए। थोड़ी देर बाद गरुड़ आया और जीवतवाहन को उठा ले गया। जब गरुड़ ने चोंच से उन्हें घायल किया तो जीवतवाहन शांत रहे। गरुड़ ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतने साहस से क्यों सह रहे हो? सच बताओ, तुम कौन हो? जीवतवाहन ने सच्चाई बताई कि वह नाग नहीं है, बल्कि किसी और की रक्षा के लिए स्वयं को अर्पित कर रहे हैं। गरुड़ उनकी निस्वार्थ करुणा और साहस से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा, हे वीर, आज से मैं नागवंश को नहीं खाऊंगा। तुम्हारे त्याग के कारण यह बलिदान प्रथा समाप्त होगी। तुम्हें लोक कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जीवतवाहन के त्याग से नागवंश बच गया। इनकी अद्भुत कथा की स्मृति में ही जिउतिया व्रत की शुरुआत हुई। मुख्य कथा राजा जीवतवाहन के त्याग और बलिदान की है। महत्व: संतान की दीर्घ आयु और कुशलता हेतु कठोर निर्जला उपवास और जीवतवाहन गरुड़ नाग की पूजा। लोक कथा: सियारिन और स्त्री की कथा जो नियम पालन की शिक्षा देती हैं। बोलिए जीवतवाहन महाराज की जय।